दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ जानेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और हर एक क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर का ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आप कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर में हैं और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उनको कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो हमारा 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो 99 रुपीज़ देखा जाए तो बहुत ही छोटा चार्ज है। इसमें आपको बॉटनी जूलॉजी के वीडियो मिलेंगे सिलेबस से रिलेटेड और साथ ही साथ उसके पीडीएफ मिलेंगे और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूंगा लाइव क्लासेस के थ्रू। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं या फिर उसके साथ साथ जो मॉडल पेपर बनते हैं वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सिर्फ 99 रुपये में। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे जो भी कर सकते हैं आप पेमेंट करें और हमें व्हाट्सअप करें। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को लगता है कि यूट्यूब पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो तो आपको मिलेंगे लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं मिलेंगे। जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें फुल सिलेबस के वीडियो मिलेंगे, बाकी जो कुछ टॉपिक है वो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें हम फुल टॉपिक सिलेबस के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए जो हमारा जो चार्ज है 499, यहाँ पर मैंने 499 कट करके ऑफ़र के थ्रू 99 रुपीज़ का दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी ये सब्सक्रिप्शन ले लें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर दो वर्ड से बना हुआ है, एक क्लोनिंग है और दूसरा है वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब हम समझते हैं कि कैरियर होता है, यानी कि जो वेक्टर होते हैं वह हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमें जिस जीन को होस्ट के अंदर पहुंचाना है उसके अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो सपोज करिए कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब हमें इस जीन को डायरेक्ट इस होस्ट के अंदर पहुंचाना है। तो इस जीन को मैं डायरेक्ट इस होस्ट के अंदर नहीं डाल सकता, इसके लिए मुझे मदद लेनी होगी वेक्टर्स की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट करेंगे, ठीक, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए लाइगेज के थ्रू उस वेक्टर में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें जो डीएनए मिलता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अब इस हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यानी कि जो हमारा वेक्टर है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अगर हम किसी जीरोक्स मशीन में एक कॉपी लगाते हैं तो उसकी ढेर सारी जीरोक्स होकर हमें मिलती है। उसी तरह हम जब वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं और उसको डालने के बाद जब हम होस्ट के अंदर प्रवेश कराते हैं तो होस्ट के अंदर जाकर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बन जाती हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्या कर रहा है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी तैयार करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब हम किसी भी जीन की ढेर सारी कॉपी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो यहाँ पर हमने जो वेक्टर लिया है ये क्या कहता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी बनाता है, इसलिए इस वेक्टर को हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो एक तरह से देखा जाए जो वेक्टर्स होते हैं ये बहुत अच्छे व्हीकल्स होते हैं। तो आपको बता दें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर यानी कि इस व्हीकल में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम इंसर्ट करते हैं और ये वेक्टर क्या करता है, उसे सेल के अंदर ले जाता है यानी कि होस्ट सेल के अंदर ले जाता है और वहाँ पर जाकर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी बनाता है यानी कि क्लोनिंग करता है। ढेर सारी कॉपी बनाने को हम क्लोनिंग कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ए क्लोनिंग वेक्टर इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए दैट कैन बी stably maintained in a organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose। यानी कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है यह एक बहुत छोटा डीएनए का पीस होता है, एक टुकड़ा होता है
और आपको बता दें ये कोई स्पेशल डीएनए नहीं है, ये भी एक सामान्य डीएनए की तरह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबली मेंटेन होता है, जो कि अपने अंदर फॉरेन डीएनए या फिर कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेता है और उसकी ढेर सारी कॉपी बनाता है। क्लोनिंग वेक्टर्स इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ जीन क्लोनिंग। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, ये जीन क्लोनिंग टेक्निक के सबसे प्रमुख भाग होते हैं। दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन एन एप्रिसिएट होस्ट सेल। और इन क्लोनिंग वेक्टर के अंदर स्वतः द्विगुणन की यानी कि अपने आप विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है और इसी गुण के कारण हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं क्लोनिंग वेक्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। यानी कि जो भी हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं उनकी फीचर्स क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने ये 3 अलग अलग तरह के क्लोनिंग वेक्टर लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस वेक्टर के पास बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इस क्लोनिंग वेक्टर के पास देखा जाए तो केवल ORI है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इसके पास ढेर सारे सेलेक्टेबल मार्कर हैं। वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। और इस वाले वेक्टर के पास केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट है, यानी कि जब मैं इसे काटूंगा तो इसके काटने के लिए केवल एक ही पोजीशन है। बट इसमें क्या है, बहुत सारे सेगमेंट है कट करने के लिए। तो मान लीजिए इस वेक्टर को मैं हिंद थर्ड एंजाइम से कट कर रहा हूँ, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में मेरा जो सीक्वेंस आता है, वो जो साइट है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है कि मैं इसे कहाँ पर ऐड करूं, हिंद थर्ड जैसी यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि मैं इको R1 से काटता हूँ तो यहाँ पर जो रिकॉग्निशन साइट है वो कुछ अलग आया, तो उसके लिए यहाँ पर पोजीशन मौजूद है इको R1 के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पोजीशन है जहाँ पर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकता हूँ। तो इनमें से कौन सा वेक्टर बेस्ट है, हमको ये चूज़ करना है। तो देखो, एक फीचर्स होता है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का कि हमें उसे क्यों लेना चाहिए और वो अच्छा क्यों है, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा कोई एक क्लोनिंग वेक्टर है, तो सबसे पहले उसमें एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि ORI पोजीशन होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, जैसे मान लो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हिंद थर्ड से काटा होगा, ठीक है, तो इसकी जैसी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जाहिर सी बात हम यहीं पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हिंद थर्ड की साइड थी हमने उसको यहाँ पर काटा और जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंद थर्ड यहाँ भी प्रेजेंट हो, हिंद थर्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट हो। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मान लो हमने हिंद थर्ड एंजाइम लाया, ठीक है, अब हिंद थर्ड का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो यहाँ भी मौजूद है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, वो अपनी साइट को ढूंढेगा। तो यहाँ पे भी मौजूद है तो ये यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी कट कर दिया, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी कट कर दिया। तो बचेगा क्या? कुछ भी डीएनए में नहीं बचेगा, कुछ भी वेक्टर में नहीं मौजूद होगा। तो इस तरह से जो वेक्टर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी वेक्टर में एक जैसे रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोई एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले में देखा कि इसमें ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है, तो हिंद थर्ड ने क्या किया, यहाँ पे भी कट मारा, यहाँ पर भी कट मारा, यहाँ पर भी कट मारा। तो इससे होगा क्या कि वो जो क्लोनिंग वेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके ढेर सारे साइट उस वेक्टर पर मौजूद हो। तो जैसे ये हमारा ऊपर की ओर क्लोनिंग वेक्टर है, तो यहाँ पर हिंद थर्ड ना हो, यहाँ पर हो सकता है इको R1 हो, यहाँ पर PUV थर्ड हो। तो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग साइट हो अगर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, तो वो अच्छा होगा। तो इस तरह के अगर हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर मैंने इको R1 से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, ठीक है, तो हमारे पास अगर क्लोनिंग वेक्टर में इको R1 के लिए साइट है तो हम आराम से वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर ढेर सारे रिकॉग्निशन साइट होते हैं तो ऑप्शन भी ढेर सारे बचते हैं। तो आप सभी ने कुछ इस तरह का पिक्चर देखा होगा वेक्टर के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एम्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सभी देखने को मिलता रहा होगा। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे ये डाउट क्लियर नहीं कर पाते थे। तो मुझे जिसमें डाउट है मैं सोच रहा हूँ कि वो डाउट आपको न हो, मैं वो डाउट क्लियर कर सकूँ। तो ये जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये चीज़ें है क्या।
तो इन सभी टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे अगले पार्ट का वीडियो उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो प्लीज़ आप 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लें, बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन चार्ज है। इतने में तो आज के दौर में आप बाहर जाकर कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते होंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।